हाय दोस्तों, आज मैं आपको स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल की जॉब्स के बारे में थोड़ा अंतर बता देना चाहूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करना, या फिर जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं जो बंदे, तो वो सोच रहे हैं कि मैं एसएससी की तैयारी करूँ या स्टेट पीसीएस की तैयारी करूँ। तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा डिसीजन ठीक ले पाओ। आपको कल ये दुख नहीं होना चाहिए कि आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी करके गलती कर दी, या फिर आपने स्टेट पीसीएस की तैयारी क्यों नहीं की। तो यही आपके डाउट्स मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल की जॉब्स की। सीजीएल में भाई साहब 2400 से लेकर 2800 ग्रेड पे तक की जॉब्स होती हैं। टीए से लेकर डब्ल्यू तक की जॉब्स होती हैं। दो टाइप की जॉब्स होती हैं। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका नाम ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। तो जब नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है तो इसमें जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं या तो वो एग्जीक्यूटिव ग्रुप की होती हैं या फिर क्लरिकल नेचर की होती हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव जॉब्स क्या आपकी आपके इंस्पेक्टर जो हो गए, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, अपना आईटीआई हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे इंस्पेक्टर जॉब होते हैं जो थोड़ा एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं। दूसरे आ जाते हैं हमारे क्लरिकल, जो प्योरली क्लर्क्स होते हैं। देखिए, ऑडिटर का काम एग्जीक्यूटिव और क्लरिकल के बीच का है, तो ऑडिटर को हमने क्लरिकल जॉब्स में ही रख दिया है। देखिए, एएसओ जो होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप कहीं भी हों, आप एक सीनियर क्लर्क की तरह ही आपका काम होता है, एक हेड क्लर्क जैसा ही। तो एएसओ हो गया, यूडीसी हो गया, टैक्स असिस्टेंट ऑडिटर्स, ये सारी की सारी क्लरिकल नेचर की जॉब्स हैं। देखिए, सीजीएल में एक अगर अच्छी बात कहें तो ये है कि इसमें कुछ पोस्टों में, अगर आपकी बात जैसे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट की बात की जाए, तो इनमें क्या है, तो स्टार्टिंग से भी सैलरी ज़्यादा मिलती है, और उनमें जो प्रमोशन है वो स्टेट पीसीएस के जो लोअर या कि सबऑर्डिनेट जो पीसीएस होते हैं ऑफिसर्स, उनके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा होता है। सीजीएल की नौकरी आराम की नौकरी है, एक बार निकाल लो ज़िंदगी बड़ी आराम से कट सकती है, कोई ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है, समाज में भी इज्जत होती है और शादी भी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, लेकिन दिक्कत बस यही होती है कि आप बुढ़ापे में अगर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा बेकार लगता है, क्योंकि कई लड़के जो होते हैं वो, जब आप सीजीएल के स्टार्टिंग, जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने और बुढ़ापे तक आप, अगर मान लीजिए अगर बहुत अच्छा रहा, तो अगर आप डिप्टी डायरेक्टर या मतलब जॉइंट कमिश्नर तक अगर आप पहुंच गए, तो जॉइंट कमिश्नर अगर 7600 की ग्रेड पे, तो आप ये समझिए कि एक जो दूसरा बंदा जो डायरेक्ट आईआरएस आएगा, वो आपको मुश्किल से 10-12 साल में आपकी पूरी सर्विस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो थोड़ा ये रहता है, इसलिए पहला स्टेप लेना ही थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होकर लेना चाहिए ज़िंदगी में। दूसरी बात करते हैं स्टेट पीसीएस। देखिए, स्टेट पीसीएस की जॉब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है अपर। अपर मतलब हमारा डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी एसपी हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट, बीडीओ, मतलब बहुत सारी। अब इसमें ज़्यादा जो पोस्ट है वो 4600 से लेके 5400, मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस में ज़्यादातर पोस्ट है वो 4600 से लेके 5400 ग्रेड पे की हैं। एक एक्सेप्शन है यूपी पीसीएस में, वो है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब मैं बताऊंगा कि इसको अपर पीसीएस में क्यों रखा गया है। पहले ये भी लोअर पीसीएस में आती थी, लेकिन फिर इसको बाद में हटा के अपर पीसीएस में डाल दिया। और दूसरी स्टेट की जो सर्विस होती है उनको कहते हैं लोअर सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। जैसे इसमें होता है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, अपना चकबंदी अधिकारी, असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर जो आपके राशन कार्ड बनाते हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इनका भी कुछ काम होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत। कई क्या होता है कि अगर आपने जिलों में देखा तो कुछ नगर पंचायत के ऑफिस होते हैं, तो नगर पंचायत के ऑफिस में जो सबसे बेसिक लेवल पे जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत ही होता है। उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये अपना क्या होता है, इसको कानून को बोलते हैं यूपी में। तो ये तहसील जो लेखपालों के ऊपर का ऑफिसर, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है रेवेन्यू कलेक्शन में, नाम इसका रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। अब देखिए, ये जो तीन जॉब है ना, ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर सब है, ये सब है 4200 ग्रेड पे की, और ये जो दो जॉब हैं ये हैं 2800 ग्रेड पे की। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ गई। अब बात करते हैं कि कंपैरिजन क्या करें, एसएससी सीजीएल का और स्टेट पीसीएस का कंपैरिजन कैसा है। देखिए, अपर पीसीएस से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम सबसे छोटी जॉब माने ना, तो नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। अगर आज के सिनारियो में हम देखें तो एक नायब तहसीलदार को लगभग 4 साल लगते हैं नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने में।
अब जो लोग भी कैटेगरीज़ के हैं या अभी अभी जो अपने नए नए EWS कैटेगरी के भाई बंधु हैं, उन सबको पता होगा कि तहसीलदार की क्या औकात है। क्योंकि जब हम अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो हम एक तहसीलदार की मिनिमम जो साइनिंग अथॉरिटी होती है तो वो तहसीलदार की होती है। तो यहाँ से आप आदमी का औकात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी जॉब है। तहसीलदार की रैंक पे आप पहुँचते ही आपको गाड़ी बंगला सब मिलता है, कोई अंतर नहीं। उसके बाद आप SDM बनते हैं और उसके बाद ADM। तो आप समझिए कि आप नायब तहसीलदार से अगर आप मतलब 30 साल की एज में भी अगर आप नायब तहसीलदार लग रहे हैं ना, तो रिटायरमेंट तक आराम से आप ADM तक पहुंच जाएंगे। और ADM तक पहुंच जाएंगे तो भाई साहब बात ही कुछ अलग है। तो इनमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हम कंपेयर कर सकते हैं SSC CGL की जॉब्स को जो लोअर PCS में जॉब्स होती हैं। अब देखिए लोअर PCS में जो जॉब्स होती हैं, जैसे मैंने बताया मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर और ये हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत। तो देखिए मैं सबसे छोटी जो जॉब्स है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत, उसको मैं कंपैरिजन करता हूँ। देखिए जब आप क्या होता है कि जो EO होता है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत, ये 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है लोअर PCS में। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 30-40 लोगों के स्टाफ इसके अंडर में काम करता है। SSC CGL में आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपके अंडर डायरेक्टली इतने कम ग्रेड पे होने के बाद भी आपके अंडर इतने सारे लोग काम करें। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं तो आपके अंदर मुश्किल से 4-5 UDC होंगे, 2-4 मतलब 4-5 LDC। लेकिन इतने सारे 30-40 मेंबर, और ये तो कई जगह मैं कम बता रहा हूँ, कई जगह तो इससे भी ज़्यादा स्टाफ इनके अंडर पे काम करता है। एक प्योर ऑफिसर वाली फीलिंग इस 2800 ग्रेड पे वाली नौकरी में भी आपको मिल जाती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे बात करें, देखिए अब दोनों एग्ज़ाम्स में कंपैरिजन करते हैं। देखिए दोनों एग्ज़ाम लंबे टाइम लेते हैं और कंपटीशन तो भैया अलग ही लेवल का है। स्टेट PCS में क्या होता है कि IAS जो लोग बंदे देते हैं UPSC वाले वो भी देते हैं, और SSC में क्या है कि UPSC वालों की दाल को इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वांट वांट ज़्यादा करना पड़ता है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर लोअर PCS से कहें कि जो SSC CGL की जॉब्स हैं वो काफ़ी बेटर पेड है। 42 मतलब लोअर PCS में आप 2800 से लेके 4200 ग्रेड पे ही जा सकते हो। यहाँ तो आप 4200, 4600, 4800। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है SSC CGL की नौकरी में। चाहे आप स्टेट PCS में, बस अच्छी बात है कि चाहे आप लोअर PCS में जाइए चाहे अपर PCS में, आपको अथॉरिटी बहुत अच्छी मिलती है। देखिए अगर मैं आपको बात करूँ सप्लाई इंस्पेक्टर, जो अपना सप्लाई इंस्पेक्टर होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब कहने को तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही, लेकिन जो आम आदमी का एक राशन कार्ड बनाने का काम होता है ना, वो इसी के अंडर होता है। जितने आपकी ये कोटेदार होते हैं ना जो राशन बांटते हैं, सबको कितना राशन बांटना है, क्या बांटना है, ये सब इन्हीं के अंडर में आता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी अथॉरिटी कितनी ज़्यादा है। आपकी साइनिंग अथॉरिटी स्टार्टिंग से ही, आप चाहें तो किसी का राशन वो होता ना कोटेदार का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो ताकत यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती है। स्टेट PCS में आपको अपने घर के अपने स्टेट में ही अपनी जॉब मिल जाएगी, और इस CGL में तो पता नहीं भगवान आपको कहाँ फेंक दे, मेरी तरह आपको बारामूला भी फेंका जा सकता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने दोनों जो सर्विसेज हैं इनकी जॉब प्रोफाइल उनको अच्छे से असेस कर लेंगे आप अपने बारे में। और आगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो नए नए लड़के पास आउट होके आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो कि SSC CGL नहीं निकाल पाते और स्टेट PCS में वो क्लियर कर जाते हैं। तो देखिए अपना अपना है। कई बार अगर आप SSC CGL के लिए नहीं बने हैं, क्या पता आप स्टेट PCS के लिए बने हों अभी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। देखिए SSC CGL में जॉब्स बहुत ज़्यादा आती है, 7-8 हज़ार नौकरी आती है SSC CGL में, लेकिन स्टेट PCS में जो नौकरी आएगी वो आपकी 500-600 ही आएगी। तो ये एक थोड़ा दिक्कत है। और SSC CGL में पता ही होता है यार कि आनी है, देर सवेर आएगी, लेकिन स्टेट PCS में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो स्टेट PCS में अगर आप अपर सर्विसेज की तैयारी करते हो तभी आप रहोगे, तो क्योंकि अपर सर्विसेज की तो हमेशा आती ही रहती है। थोड़ा कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा ही होता है और लोग भी काफ़ी अच्छे होते हैं। वहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू होना है, यहाँ पे तो बस आपके धड़ल्ले से पेपर ही होते रहने। टाइम दोनों में लगना है, और फाइनल जो रिज़ल्ट है तो आपको कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाते हैं, मिनिमम 2.5 साल में लग जाते हैं। तो आशा करता हूँ जो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं,
तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा डिसीजन लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल भी आजकल इतना हलवा नहीं रहा। पहले ऐसा होता था कि जब आदमी को लगता है यार कुछ नहीं निकल रहा तो सीजीएल निकाल लेते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज सीएचएसएल निकालने में हालत पतली हो रही है भाई साहब। तो एक अच्छा डिसीजन ले, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले मेरे हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए बने हैं, अगर आपको सच में मतलब अपने इस रीजन की, अपनी कम्युनिटी की, अपने देश की सेवा करनी है, तो सच्चे मायने में अगर आप स्टेट पीसीएस में आई हैं तब भी कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ तूफ़ानी करना है तो आप एसएससी सीजीएल की नौकरियों में आप जैसे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लीजिए, सीबीआई में, जीएसटी वीएसटी में। तो वहाँ पे भी आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, ज़िंदगी वहाँ भी मौज की कट रही है। तो ठीक है भाई, अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछना मेरे से। जय हिंद।